हेलो गाइस, ये है वाईजी लॉ और आज हम पढ़ेंगे स्टेट जुरिस्डिक्शन इजी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का ये टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। स्टेट जुरिस्डिक्शन को आप कैसे डिफाइन करोगे? क्या होगी इसकी डेफिनेशन? इसकी एकदम सिंपल डेफिनेशन अगर अपन देखें तो स्टेट जुरिस्डिक्शन कैपेसिटी है एक स्टेट की जिससे वो प्रिस्क्राइब कर सके रूल्स को, उन प्रिस्क्राइब्ड रूल्स को एनफोर्स कर सके और अगर कोई उनका उल्लंघन करता है तो एडजुडिकेट कर सके उस मैटर को। तो बेसिकली सबसे पहला है लेजिस्लेटिव जुरिस्डिक्शन, मतलब रूल्स बनाने की पावर। एक स्टेट को अपनी खुद की फंक्शनिंग के लिए रूल्स बनाने की पावर होती है। दूसरा है एग्जीक्यूटिव जुरिस्डिक्शन, रूल्स तो बना लिए, लेजिस्लेचर ने बनाए, लेकिन एग्जीक्यूटिव उनको एनफोर्स करता है, तो एग्जीक्यूटिव जुरिस्डिक्शन दूसरा पार्ट है। और तीसरा पार्ट है जुडिशियल जुरिस्डिक्शन, मतलब जो आपने रूल्स बनाए और एनफोर्स करे लेकिन फिर भी किसी ने नहीं माने तो उन पे एडजुडिकेट किया जाए और वो एडजुडिकेट जो वो कर रहे हैं उसकी एनफोर्सेबिलिटी हो। तो स्टेट जुरिस्डिक्शन को बेसिकली तीन चीजों में अपन डिवाइड कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल जुरिस्डिक्शन। ये तीनों जुरिस्डिक्शन की लिमिट्स कहाँ तक हैं, मतलब किन चीज़ों तक ये एप्लीकेबल है, स्टेट की पावर कहाँ तक है, लिमिटेशन देख रहे हैं बेसिकली अपन एक स्टेट के जुरिस्डिक्शन की। ये वीडियो का टॉपिक यही है, स्टेट जुरिस्डिक्शन। तो जुरिस्डिक्शन अपने को पता है क्या होता है, तो अब उसकी लिमिट्स डिफाइन करते हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो ये जुरिस्डिक्शन को गवर्न करते हैं? तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है टेरिटोरियल प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के हिसाब से एक स्टेट होता है, उसकी टेरिटरी होती है। स्टेट की डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि एक स्पेसिफाइड टेरिटरी होनी चाहिए स्टेट के पास, तो अपनी टेरिटरी के अंदर उसके पास जुरिस्डिक्शन होगा हर उस चीज़ पे जो उस टेरिटरी के अंदर है। सारा लैंड, वाटर, उसके ऊपर का आसमान और जो अंदर स्टेट के मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है उन सब चीज़ों के ऊपर भी। उन चीज़ों को कोई अफेक्ट करेगा, कोई बाहर उन पे क्राइम करेगा, कुछ भी चुराने की कोशिश करेगा, घुसने की कोशिश करेगा, लॉ तोड़ेगा उन पे स्टेट का कोई सा भी इस टेरिटरी पे, तो उस स्टेट के पास जुरिस्डिक्शन होगा। दूसरी चीज़ है उस टेरिटरी के अंदर जो भी रह रहा है उसके सारे सिटीजन्स प्लस एलियंस। एलियंस मतलब जादू वाला नहीं, एलियंस मतलब जो बाहर की कंट्री के, मतलब जो सिटीजन्स नहीं है बेसिकली। तो वो एलियंस भी जो रह रहे हैं उनको भी स्टेट के लॉज से अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि उन एलियंस पे भी जुरिस्डिक्शन है स्टेट का अगर वो उसकी टेरिटरी में है। टेरिटोरियल प्रिंसिपल के हिसाब से टेरिटरी के ऊपर जुरिस्डिक्शन है। अब इसमें भी दो एस्पेक्ट हैं, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। दो एलिमेंट होते हैं टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के। सब्जेक्टिव तो वही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कि टेरिटरी के ऊपर जुरिस्डिक्शन होगा तो टेरिटरी के अंदर क्राइम हुआ है, टेरिटरी के अंदर सिटीजन पे क्राइम हुआ है, प्रॉपर्टी पे क्राइम हुआ है, टेरिटरी से बेसिकली रिलेटेड क्राइम हुआ तो जुरिस्डिक्शन होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट भी होता है। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या बोलता है कि मान लो कि कोई बाहर से, कोई दूसरे देश से कोई क्राइम करता है लेकिन उसका अफेक्ट अपनी कंट्री पे आता है तो उस क्राइम के ऊपर भी जुरिस्डिक्शन होगा। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? हैकिंग हो सकता है। कोई यूएसए से बैठा बैठा भी आपके पैसे, बैंक से पैसे निकाल सकता है, अपनी इंडिया की डिफेंस की वेबसाइट हैक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो वो वाली चीज पे भी होगा। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ये बोलता है कि अगर इफेक्ट हो रहा है ना टेरिटरी के ऊपर, टेरिटरी मतलब सब कुछ जो फॉलो कर रहा है, लैंड, वाटर, एयर स्पेस, सिटीजन, एलियन, सब जो टेरिटरी में है, तो उनमें भी जुरिस्डिक्शन होगा। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल प्रिंसिपल। इसको आप टेरिटोरियल प्रिंसिपल का एक्सटेंशन ही मानो। जैसे कि देखो कई एम्बेसीज अपनी शिप, अपना प्लेन, एयरक्राफ्ट, इंडिया का, ये सब जो चीज़ें हैं ना, जुरिस्डिक्शन ओवर एम्बेसीज अब्रॉड, स्टेट ओन्ड प्रॉपर्टी अब्रॉड, शिप्स, प्लेन एटसेट्रा वगैरह वगैरह जो भी होते हैं, इन पे भी जुरिस्डिक्शन होता है स्टेट का। मतलब इसमें अब सामने जो एम्बेसी है, मान लो पाकिस्तान में इंडिया की एम्बेसी है, यूएसए में इंडिया की एम्बेसी है, तो वो एम्बेसी एक्चुअली तो है तो उस कंट्री में, उस कंट्री का लैंड है वो पूरा, लेकिन उस एम्बेसी के जो लैंड को है ना, इंडिया का या जो भी कंट्री की एम्बेसी है उस कंट्री का ही लैंड माना जाता है। मतलब उसको फिक्शनली उसी कंट्री में माना जाता है। मान लो जो भी एम्बेसीज आपके कंट्री की बाहर किसी भी कंट्री में है ना, वो सब आपके कंट्री का लैंड है, जो भी एम्बेसी के अंदर का एरिया है। तो वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल प्रिंसिपल है, क्योंकि वहाँ की जो टेरिटरी है उस एम्बेसी के अंदर की टेरिटरी को आप अपनी टेरिटरी मान लेते हो फॉर कन्वीनियंस सेक, फॉर फंक्शनल पर्पसेस। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है नेशनैलिटी प्रिंसिपल। इसके हिसाब से अगर क्रिमिनल या विक्टिम दोनों में से कोई भी इंसान आपके देश का है तो उस पर जुरिस्डिक्शन होगा, वो जो भी एक्ट कर रहा है। समझ रहे हो? आपका सिटीजन, आपकी कंट्री का सिटीजन कोई दूसरी कंट्री में जाके क्राइम करता है तो आपके पास जुरिस्डिक्शन होगा। इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे एक्स्ट्राडिशन लॉज बनते हैं।
मतलब आपकी कंट्री से क्राइम करके कोई दूसरी कंट्री में भाग गया या दूसरी कंट्री में क्राइम करा, तो आप एक्स्ट्राडिशन के लिए मांग करते हो कि भाई हमारे पास भेजो, हम उसको एडजुडिकेट करेंगे क्योंकि वो हमारे जुरिस्डिक्शन के अंडर है। नहीं भेजती कई बार सामने वाली कंट्री, कई बार भेज देती है, लेकिन ये एक्स्ट्राडिशन लॉज का पूरा बेसिस यही है। अगर विक्टिम आपकी कंट्री का है, मान लो दूसरी कंट्री का आदमी आके इंडिया में आके क्राइम कर देता है या आपकी कंट्री का सिटीजन बाहर जाता है और वहां उसके ऊपर क्राइम हो जाता है, तो आपका अगर विक्टिम है तो भी आपका क्लेम बनता है। इसमें देखो मैंने बात लिखी है, क्लेम बनता है। सामने वाली कंट्री दे ना दे बहुत कंट्रोवर्सी हो जाती है। मान लो आपकी इंडिया का या पाकिस्तान का या कोई भी कंट्री का सिटीजन बाहर गया और वहां पे विक्टिम हो गया वो, ठीक है, वहां पे मर्डर हो गया उसका या कुछ भी क्राइम हो गया उसके अगेंस्ट, लेकिन दूसरी कंट्री के सिटीजन ने क्राइम करा है, तो अब आपका जुरिस्डिक्शन भी बनता है क्योंकि विक्टिम आपकी कंट्री का है, लेकिन उसकी दूसरी कंट्री जहां के क्रिमिनल ने क्राइम करा है उनका भी जुरिस्डिक्शन बनता है क्योंकि क्रिमिनल उनकी कंट्री का है। तो ये क्लेम बनता है कि आपका जुरिस्डिक्शन का क्लेम है, लेकिन राइट हो ना हो वो डिपेंड करता है कि आप दोनों कंट्रीज में सांठगांठ कैसी है। नेक्स्ट बात आती है यूनिवर्सैलिटी प्रिंसिपल की। यूनिवर्सैलिटी प्रिंसिपल बोलता है कि कुछ क्राइम होते हैं, ठीक है, कुछ क्राइम होते हैं पूरी दुनिया में जिनके अगेंस्ट हम एक्शन ले सकते हैं, हमारा जुरिस्डिक्शन है उनके ऊपर, भले ही वो टेरिटरी में ना हो, भले ही वो नेशनैलिटी से रिलेशन नहीं हो, कोई रिलेशन नहीं हो, तो भी हम उस पर जुरिस्डिक्शन लगा सकते हैं क्योंकि वो क्राइम ही इतने बेकार नेचर के हैं, जैसे कि स्लेवरी, जेनोसाइड, टॉर्चर, पायरेसी। पायरेसी मतलब वो टॉरेंट से पिक्चर डाउनलोड करना या नकली सीडी लेने वाली पायरेसी नहीं, जो पायरेट्स वाली पायरेसी होती है। मतलब ऐसे पायरेट्स तो नहीं होते आजकल, ये रिप्रेजेंटेशनल पिक्चर है। सोमालियन पायरेट्स होते हैं ना जो हाई सीज में करते हैं सारे का सारा अपना क्राइम्स, तो वो वाली पायरेसी। तो ये कुछ क्राइम्स हैं, जैसे स्लेवरी हो गया, ये तो मतलब ऐसा अनएक्सेप्टेबल है ना, जेनोसाइड अनएक्सेप्टेबल, टॉर्चर अनएक्सेप्टेबल क्राइम्स है, तो यूनिवर्सैलिटी प्रिंसिपल के हिसाब से कोई भी स्टेट इनके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल। प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल बोलता है कि आप एक एलियन जो आपकी कंट्री के बाहर है, बेसिकली वही यूनिवर्सैलिटी प्रिंसिपल वाला कि आपकी नेशनैलिटी टेरिटरी में नहीं हुआ है वो क्राइम। एलियन मतलब बाहर दूसरे देश का ही कोई आदमी है, अगर वो आपकी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट क्राइम करता है ना, तो आप उस पर जुरिस्डिक्शन लगा सकते हो, मतलब अपनी सॉवरेनिटी प्रोटेक्ट करने के लिए जुरिस्डिक्शन ले रहे हो। तो प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ये बात बोलता है। इसके क्राइम्स क्या हो सकते हैं? इसके क्राइम हो सकते हैं एस्पियोनाज। एस्पियोनाज मतलब स्पाइंग के लिए कुछ कर रहा है, वो स्पाई कर रहा है आपकी कंट्री पे, फेक करेंसी बना रहा है या कोई इकोनॉमिक क्राइम्स कर रहा है। तो प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल बाहर के एलियन पे जुरिस्डिक्शन देता है अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो गाइज ये हो गए प्रिंसिपल पूरे। अब इन प्रिंसिपल के कुछ लिमिटेशन है, मतलब जुरिस्डिक्शन के कुछ लिमिटेशन है। तो पहली लिमिटेशन तो है सॉवरेनिटी ऑफ अदर नेशन। आपका नेशन है तो आपके पास सॉवरेनिटी है, तो लेकिन दूसरा नेशन है तो दूसरे नेशन के पास भी तो सॉवरेनिटी है। आपके पास राइट है तो आपकी ये भी ड्यूटी बनती है कि आप दूसरे का राइट फुलफिल करो। इसलिए आप दूसरे नेशन की सॉवरेनिटी अंडरमाइन करके अपना जुरिस्डिक्शन नहीं दिखा सकते। समझ रहे हो? सारे के सारे सॉवरेन है, सारे के सारे सबसे ऊपर हैं कंट्रीज। तो ये सॉवरेनिटी ऑफ अदर नेशन तो स्टेट सॉवरेनिटी का जो वीडियो होगा उसमें पढ़ेंगे, अभी बनाया नहीं है। और दूसरी चीज़ है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। तो ये जुरिस्डिक्शन से इम्यूनिटी मिल जाती है कुछ केसेस में डिप्लोमेटिक यूनिटी के अंदर, उसका हमने वीडियो बनाया है। वो वीडियो का लिंक आपको इधर मिल जाएगा, वीडियो इधर आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, वो इधर आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सिया।